तो क्लास 10 और क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। सीबीएसई ने इस साल से ही कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करके एक नई चीज़ शुरू करी है, जिससे कि जिसको लेकर बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस भी हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डर में भी हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि शायद 40% क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। सो पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मीन्स ये क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चंस रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और कंसेप्ट्स फंडामेंटल्स तो सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स अगर आपने सही से समझे हुए हैं तो आप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है केवल और केवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए। सो डेली मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा और उनके सॉल्यूशंस को भी ऑब्वियसली डिस्कस करूँगा। सॉल्यूशंस में हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि भाई स्टूडेंट जब प्रॉब्लम को देखता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको कैसे अप्रोच करनी चाहिए। एक नया सवाल रहेगा, हाउ यू विल गिव अ थॉट प्रोसेस टू दैट क्वेश्चन एंड हाउ यू विल अप्रोच दैट प्रॉब्लम सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल विद द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ओके, तो एक जस्ट पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के डराने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। शोन बिलो आर द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ्स ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड एच एक्स व्हेन एच एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री द रिमाइंडर इज के। ओके, सही है। तो ये जो आपका, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये वाला ग्राफ आपका एच एक्स है और ये वाला आपका जो है जी एक्स है, ठीक है। अब व्हेन एच एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, इसका क्या मतलब हुआ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री? इट मीन्स जब आप एच एक्स में एक्स की जगह थ्री रखोगे तो एच एक्स की क्या वैल्यू होगी? बेसिकली वही रिमाइंडर के है, मतलब इसकी वैल्यू के होगी, ठीक है। तो अभी अब थ्री कहाँ पे होगा बच्चों? क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर के। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द दीज इज ट्रू फॉर द रिमाइंडर व्हेन जी एक्स इज डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। सिंपल है, मतलब जी ऑफ थ्री क्या होगा, के से बड़ा होगा के से छोटा होगा, ये बताना है आपको। तो सिंपल देखो, अभी थोड़ा सा भी घबरा जाएगा इसमें कि भाई तीन कहाँ पे है, दो कहाँ पे है, मैं कहाँ देखूँ क्या देखूँ। अब देखिए तीन मतलब आपका आंसर ना यहाँ पे तीन कहीं होगा, ऐसा कि तीन होगा। अगर आप एक लाइन खींचो तीन के लिए तो आप देखो जरा जी एक्स की वैल्यू ये है, ये एच एक्स है। एच एक्स ऑब्वियसली आपका एच एक्स जो है इस जी एक्स में, जी एक्स वाले में ये पॉइंट है ए, एच एक्स में वही पॉइंट है बी। तो आप देखो अगर बी यहाँ पे कंपेयर करो ये बी हो गया, यहाँ पे कंपेयर करो ये ए हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एच ऑफ थ्री है वो ग्रेटर देन जी ऑफ थ्री है, ठीक है। तो एच ऑफ थ्री क्या है, के है। जी ऑफ थ्री जो के आएगा, तो जो जो जी ऑफ थ्री उसका रिमाइंडर अगर है तो के से कम होने वाला है। तो इसका आंसर हो गया इज लेस देन के। तो सवाल देखिए, सवाल ईजी है बट थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा ग्राफ बना के दो ग्राफ बना दिए, इधर एक्स एक्सिस में गिरा दिए। बट आपको खाली ये ध्यान रखना है कि डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री का मतलब क्या होता है। मतलब आपने एक्स इक्वल टू थ्री रखा उसमें, तो रिमाइंडर आपका के आ गया, और आपको एक जस्ट पॉइंट देखना है कि थ्री पॉइंट यहाँ रहेगा ग्राफ पे, और आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देख लेते हैं। ये सवाल तो शायद इजी है। हाँ, अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, ये वाले की बात कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट टू एट हाउ मेनी पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब देखो कोई भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके वो दो रूट्स, दो पॉइंट पे काटा तो दो रूट्स, तीन पॉइंट पे काटा तो तीन जीरो, चार पॉइंट पे काटा तो चार जीरो, पाँच पॉइंट पे काटा तो पाँच जीरो। और जो भी पॉलिनोमियल होता है, सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर उसकी दो पावर है, तो उसके नॉर्मली दो रूट्स होते हैं।
दो डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकते हैं, दो सिंगल रूट भी हो सकते हैं। अभी जैसे x-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये भी बनेगा पॉलिनोमियल, बट इसके रूट तो दो ही होंगे, बट दोनों सेम ही होंगे। x इज इक्वल टू 2, इसके दो रूट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी रूट्स पूछ रहा है, अभी ये थोड़ा रूट वूट लगा के थोड़ा बच्चों को डराने का कोशिश किया गया है, बट अब इसकी क्या रूट का दिखाना है। अभी देखो x-√2 नीचे है, x² - 3√2 प्लस x+4 है। इसका मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो है ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये इसका एक फ्रैक्शन तो ये आएगा ही आएगा, ये मैं बिना कहे आप बोल सकता हूँ। दूसरा ब्रैकेट में भी कुछ आएगा, तो इसको थोड़ा सा मतलब मैं क्या एग्जाम में आप देखो इस हिसाब से आप लगा सकते हो आइडिया कि नीचे x-√2 है। नहीं, इसको करने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप चलो, अगर आपको मालूम है कि b² - 4ac इसका ये क्वाड्रेटिक है, इसका b² - 4 से निकालो। अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो इसके रियल रूट्स होंगे, बट रियल रूट्स होंगे इसके लिए ही वो ऑब्वियसली बात कर रहा है कि कितने पॉइंट पे एक्स एक्सेस को काटेगा। तो तो अभी इस इक्वेशंस को देख के मेरे को थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी या नॉन क्वाड्रेटिक बनेगी या सिंगल इसकी पावर 1 वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि नीचे डिवाइड कर दिया x-√2 से। तो इसका सिंपल सा है कि मैंने जैसे बताया x-√2 एक है, इसको आप फैक्टराइज करो, पक्का नहीं पक्का -√2 बनने वाला है। ये देखो मैंने वही किया हुआ, देखो सिंपल -√2x - 2√2x लिख सकता हूँ ऐसा, 3√2 को -√2 - 2√2 3√2x हो गया, +4 हो गया। यहाँ से x कॉमन लिया, x-√2, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लो भाई, तो x बचा -√2। कैसे बचा √2? 2√2 इंटू √2 कितना है भाई? 4 है, वही लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2√2 मतलब ये x-√2 और x-2√2। अब ये ऊपर नीचे ऐसा कट गया, क्या बचा? x-2√2। तो अच्छा, ये हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है यही है ना, तो इसके लिए मैंने ये लिखा। अबे ये तो सिंपल सा प्लेनर इक्वेशन है, एक को एक जगह काटेगी मतलब, तो 2 पॉइंट में नहीं काट रहा भाई, एक ही पॉइंट पे काटा है। किसी की हो सकता है कोई बच्चा बोले कि नहीं ये एक स्क्वायर है तो शायद 2 पॉइंट पे काट दे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है कि √2 करके डिवाइड कर दिया x-√2 से, आप बच्चे को ये थोड़ा एक्सप्रेशन दे दिया x इज नॉट इक्वल टू √2, तो ये बच्चा बस डर जाए और कुछ नहीं, डराने का धंधा है। तो डरना नहीं है। अभी ये सवाल देख लो, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या है? नंबर ऑफ जीरो कॉमन है जो, अरे भाई ये नंबर ऑफ जीरो, इसका क्या है? एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। इसका क्या है? एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, तो एक ही कॉमन आ रहा है, ये कॉमन है बस, और क्या कॉमन है। अब ये सवाल देखो, इसको कैसे करेंगे? पी एंड क्यू आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल एक हो गया। पी एंड क्यू के रूट्स क्या है? जीरोज हैं, ठीक है। अब बोला है आपको फाइंड नहीं करना है ये, लेकिन ये करना है इवेल्युएट। तो भैया स्टेप के मार्किंग होते हैं, तो आप क्या करोगे देखो जरा। अब इसमें आप देखो, थोड़ा सा अगर आइडिया लगा हो तो ये जो 1 माइनस पी, इस टाइप का और भी सवाल आ सकते हैं। 1 माइनस क्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करो, देखो पी क्यू भी आएगा और पी प्लस क्यू भी आएगा। देखो गुणा करो, 1 माइनस पी, फिर माइनस क्यू और प्लस पी क्यू, तो अब देख रहे हैं ये देखो क्या आ गया, 1 माइनस पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू। तो भैया ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, सम ऑफ रूट्स कितना? माइनस बी बाई ए, तो 1 माइनस माइनस 5/2 और ये सी बाई ए, तो -4/2 हो गया। सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। कहने का मतलब ये, इसमें कोई डिफ़िकल्टी इसमें भी नहीं थी, बट आपको थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन देख के थोड़ा डर लगेगा, बट इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पी प्लस क्यू और पी क्यू आने ही वाला है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। अब एक सवाल हम और देखेंगे, देखता हूँ कोई अच्छा सवाल आज देखते हैं। इसको भी हम लोग करेंगे, आज नहीं करेंगे।
अच्छा ये सवाल देखते हैं थोड़ा भैया, थोड़ा अच्छा सवाल मेरे को थोड़ा लगा ये। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेर शोन द ग्राफ बिलो, ये ग्राफ दिखाया उनको, बेस्ड ऑन देयर आंसर्स दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ग्रुप 1 ने बोला कि ये रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयरएज ग्रुप 2 सेड द ग्राफ रिप्रेजेंटेड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो भैया ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, मीन्स 2 0 होंगे। क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काटेगा या क्रॉस करेगा। ठीक है, चलो अब बच्चे देखेंगे कि एक कहाँ कहाँ पे y0 हो रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 2 और -2 पे ये 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कोई बोलेगा कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। बट यहीं पे देखिए इस सवाल की जो अच्छाई है वो यहीं पे है कि भले ही ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन आप देखो इस पॉइंट पे, आप देखो ये पॉइंट, ये क्या पॉइंट है, अगर कोई भी ग्राफ ऐसे बने, ये पहली चीज वाले का आप सिंपल सा याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व ऐसे बनते हैं, ये ऐसे और बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक का तो होगा ही नहीं। ठीक है, अभी आपने ग्राफ्स को इतना नहीं पढ़ा, बट आप देखो जब भी आपका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे यहाँ पे इसका ये मतलब यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, एक बार इधर से कट हुआ, इधर से कट हुआ, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका एक कॉमन पॉइंट है, मतलब है क्वाड्रेटिक, मतलब जो x इज इक्वल टू 2 है ना, ये जो खाली इस पार्ट की अगर बात करें तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर वाला चीज़ हो गई है, ये जो है ना, ये दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि जो 2 है इसमें 2 बार आ रहा है ग्राफ में, जो 2 है 0, हमने पढ़ा होगा ना कि अगर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको अगर आप, ये क्वाड्रेटिक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके 2 रूट्स आएंगे, एक रूट एक ही आएगा, बट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स एक ही रूट, कॉमन रूट्स इसके हमने पढ़े ना, कॉमन रूट्स, तो इसके कॉमन रूट है 2, तो भैया ये x माइनस 2 का स्क्वायर तो ये हो गया, अब बचा ये जो -2 होता है, तो क्या हो गया इक्वेशन, x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, राइट द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। क्यों अच्छा था, क्योंकि कोई बोला ना, ये बच्चा देखा x को 2 जगह पे काट रहा है, किसी ने देखा क्या यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, मतलब 2 ही 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया, बट क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इस टाइप का इसका जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस पे काट रहा है, इस टाइप के जितने पॉइंट हो गए मतलब एक कॉमन रूट वाला पॉइंट है, तो इसके 3 हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स से अच्छे से क्वेश्चंस को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।